मॉर्निंग हम कल पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी की बात। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत बहुत सारे अध्याय थे, जिसमें से आज प्रथम अध्याय जो है उसी का अगला पोर्शन होना है। प्रथम अध्याय जो द लिविंग वर्ल्ड था, है ना? इस लिविंग वर्ल्ड को हमने कहाँ तक पढ़ रखा है? मैंने किस तरह से स्पीसीज और जेनस होता है, साइंटिफिक नेम में दो पक्ष होता है, मेंजिफेरा इंडिका तक चर्चा हम कर चुके हैं। कैसे लैटिनीकरण करते हैं, कैसे उसको हम लिखते हैं, साइंटिफिक नाम किस तरह से होता है, ताकि अध्ययन में सुधार हो। अब उसके आगे चलते हैं। अब आगे जो शब्द आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे पृथक्करण, या अथवा घर पर आप क्या करते हैं, जो स्कूल ड्रेस होता है उसको अलग से सजाते हैं, कपड़ा को आप अलग ढंग से रखते हैं, किताब को अलग ढंग से रखते हैं, कॉपी अलग ढंग से रखते हैं, स्कूल का जो होता है अलग, क्लास वर्क जो होता है माना वो अलग, होमवर्क अलग। सोना चांदी का भी जो आप रखते हैं माने अलग अलग, हाथ में पहनने वाला एक जगह, कान में पहनने वाला एक जगह, दीवार में रखा है। तो उसी तरह से ये सारी प्रक्रिया क्यों, ये जीव जगत को हम क्या करने के लिए, इसी अध्ययन करने के लिए। और हमने बताया कि दुनिया दो चीज से बना हुआ, सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव के बहुत प्रकार हैं, सजीव के भी दो प्रकार होते हैं। और सजीव का अध्ययन जो करते हैं वह बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो कि कल दो भाग में बट गया था, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? हाँ, पेड़ पौधे का। और जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, हाँ, ये पेड़ पौधे का अध्ययन करना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया बोटनी। क्या हो गया? बोटनी। और जूलॉजी कोई चिड़िया को आप ले लेते हैं कुछ, अथवा कोई भी जीव जंतु हो गया। ये जो होता है जूलॉजी में आ जाता है। क्या होता है? हाँ, जूलॉजी में आ जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, जैसे कपड़ा का एक प्रोसेस से किए थे, सोना चांदी का एक प्रोसेस से किए थे, उसी तरह से कुछ ऐसा ढंग होना चाहिए कि मसाला का हम ऐसे रखेंगे, सब्जी इधर रखेंगे, मैंने आपको क्या कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स ऐसे रखेंगे। उसी तरह से जीव जंतु के लिए भी हम लोग ढंग होता है, उसको हम क्लासिफिकेशन अथवा हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। जैसे वर्ग 9th का अलग रहता है, 10th का अलग रहता है, 11th का अलग रहता है, सब का अलग अलग। उसी तरह से यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। माने प्रोसेस एक प्रक्रिया, बाय व्हिच जिसके द्वारा एनीथिंग माने कोई भी चीज इज ग्रुप माने बांटा जाता है, इनटू कन्वीनिएंट जिसको कि हम इजी वे में हम अध्ययन कर सके, उस रूप में माने अलग अलग पार्ट के अंतर्गत उसको बांटते हैं। बेस्ड ऑन किस पर आधारित होता है? सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जिसको कैरेक्टर को देख करके हम पता कर ले कि यह किस चीज में जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप उजला शर्ट हम इसको दे देंगे, कहेंगे आप जो अपना पेटी में अथवा अल्लाह पर सजाए हुए हैं उसको आप क्या कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। तो इसमें शर्ट को कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो मान लीजिए होगा कि इस शर्ट में जाएगा। शर्ट मान लीजिए आपका पापा का भैया का होगा तो जेंट्स वाले साइड में जाएगा। फिर जेंट्स में भी देखेंगे रंगीन एक साइड का है और सादा एक साइड का रखेंगे तो सादा वाला में जाएगा। सादा में भी देखेंगे कि वो पकड़ना पॉलिस्टर है, सो एक सूती कपड़ा है, तो उस तरह से आप बांध देंगे तो पता चल जाता है कि शर्ट किस कहाँ पर बांटिएगा, इसलिए आपको पता चल जाता है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि कहीं आपका अपना टी शर्ट है तो टी शर्ट का कैटेगरी हम करेंगे कि टी शर्ट है तो फिर टी शर्ट कैसा है, खेल का आइटम है, उसको उस कपड़ा में डालेंगे। उसी तरह से क्या होता है, कुछ ऐसा गुण जिसके आधार पर हम उसको हम क्या कर सकें, हम कह सकें कि भाई
मैंने जो देखते हैं इसको किस कैटेगरी में हम मैंने उसको भेजे, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अर्थात वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से किसी भी चीज को सुविधाजनक तौर से बांटा जाता है कुछ ऐसे गुण के बारे में जो कि हम ऑब्जर्व कर सके। ऑब्जर्व करने क्या होता है, क्या उसको देख सके, कुछ गुण को हम देख सके। जिस तरह से जिस गुण को देखने से पता चल जाए कि क्या कहते हैं कि यह किस में जाएगा। और इसी में क्या होता है, एक टैक्सा शब्द आता है जिसका सिंगुलर होता है टैक्सन। क्या होता है, टैक्सन। तो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज। अब यहाँ कैटेगरी जो पढ़े ना, कैटेगरीज, इसी कैटेगरीज को हम तो ऐसे बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म क्या होता है, जैसे कि कल हम बताए थे आम, मैंगो, इंग्लिश इंडिका उसका साइंटिफिक नेम था, मोर, पीकॉक अपना, लेकिन इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, पावर स्टेटस था, है ना। इसी तरह से आदमी, नर, मैन, है ना, ये सबका अलग अलग है। उसका साइंटिफिक नेम क्या था, होमोसेक्सुअल, जो कि हम लोग हैं। उसी तरह से क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें जो कैटेगरी लिखे हैं इस कैटेगरी को हम साइंटिफिक नाम देते हैं। नहीं तो आप बोलते हैं थोड़ा इस कैटेगरी में दिखाइए ना, तो कैसा, मैंने माँ जाती है थोड़ा लड़की चाहिए तो कैसा, तो थोड़ा इस कैटेगरी में दिखाइए ना, पूजा वाले में, जो शादी वाले में पहुंच सके, तो ऐसा है कि मैंने इसमें कैटेगरी थोड़ा और कैटेगरी में, फिर दूसरा कैटेगरी क्या करते हैं, दान का कैटेगरी बढ़ाते हैं, कुछ क्वालिटी का कैटेगरी बढ़ा देते हैं। तो कैटेगरी वहाँ हो गया वो सब, लेकिन यहाँ इस कैटेगरी का क्या अर्थ है, साइंटिफिक के लिए इसी का प्रयोग हुआ है। इस कैटेगरी के लिए जो है टैक्सा। तो द साइंटिफिक माने वैज्ञानिक जो शब्द है जो कि कैटेगरी के लिए प्रयोग होगा इस किताब में, क्या होगा, उसको टैक्सा, उसको टैक्सन कहेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, टैक्सन। टैक्सन का प्लूरल क्या हो जाता है, टैक्सा। टैक्सन का प्लूरल क्या होता है, टैक्सा। जैसे कि आप सर्किल पढ़े थे तो उसका होता है, जैसे आप पढ़े थे रेडियस, उसमें तो उसका प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। इसी तरह से वर्टेक्स पढ़े थे, शीर्ष त्रिभुज का जो कोण बनता है उसमें उसका एक का शीर्ष होता है वर्टेक्स, अब उसका का शीर्ष रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्टिसेस। तो अलग प्लूरल हो जाएगा, सिंगल माने एक का बोलो, प्लूरल माने एक से ज्यादा है। एक के लिए टैक्सन शब्द रहेगा और एक से ज्यादा रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा, टैक्सा। ऐसा नहीं कि सब टैक्सी समझ लेंगे, है ना। तो टैक्सा क्या हो गया, साइंटिफिक टर्म, वैज्ञानिक एक पद है कैटेगरी को अंकित करने के लिए। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इस परिभाषा में कि वह तरीका जिसमें किसी भी चीज को हम एक माने क्या कहते हैं कि सुविधाजनक टैक्सा में हम क्या करते हैं, बांटते हैं कुछ गुण को आधार बना करके, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो इसमें टैक्सा शब्द क्या हो गया, वही कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म। अब आगे देखिए, टैक्सा से क्या हो गया, टैक्सोनॉमी। नॉमी इकोनॉमी होता है, इकोलॉजी होता है, अलग अलग प्राय अंत में जीवाई लग जाता है, स्टडी हो जाता है। जैसे बायोलॉजी का था, बायो का था बायोलॉजी, है ना। किसी का चर्म रोग हो जाता है, किसी को देखते हैं कि आपको दिक्कत होती है तो कहते हैं आपको क्या है, डर्मल प्रॉब्लम है। डर्म माने होता है चमड़ा, तो उसको कहते हैं डर्मोलॉजी के अंतर्गत से पढ़ाई होता है। डर्मोलॉजी माने जो डॉक्टर हो जाएगा डर्मोलॉजिस्ट, इसमें बायो पढ़ाएंगे, किताब का नाम हो जाएगा बायोलॉजी, और जो जाने उसको कहेंगे बायोलॉजिस्ट। देख रहे हैं सबका नाम, बहुत इजी नाम है, बहुत आसान हो जाता है, साइंटिफिक रूप में भी आपका अथी होता है, नाम भी होता है। तो टैक्सोनॉमी क्या होगा, प्रोसेस, यही प्रक्रिया है ऑफ क्लासिफिकेशन, माने वर्गीकरण का एक प्रक्रिया है। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी इज अ काइंड ऑफ माने प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या हो गया, एक प्रक्रिया है वर्गीकरण का। वर्गीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, वर्गीकरण की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। कल देखे थे, कल इंग्लिश ऐसे लिखे थे, हिंदी उधर से पढ़ रहे थे। इसी तरह से प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है, अथवा वर्गीकरण विज्ञान, है ना। माने बहुत आसान होता है दोनों का आपको पता लेना। अब आगे देखिए सीधे हम प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन तो कोई आधार तो होगा ना भाई बांटने का। जैसे कि अभी बताया कपड़ा लता को, सब्जी को बांटते हैं, चाहे कोई चीज को एक तरीका से बांटते, हरी सब्जी, है ना। अब हरी सब्जी का क्या होता है कि आप उसको जस्ट लाते हैं, ऐसा तो नहीं हरी सब्जी सूखी सब्जी नहीं।
आलू को दूसरे हमेशा खा सकते हैं, हरी सब्जी अपना उस कैटेगरी में रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से उसको बांटने का ढंग है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो माने उसको टैक्सोनॉमी कहेंगे, वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान। अब कैसे कैसे उसका आधार बनेगा, माने किसी का जो माने वर्गीकी में जो वर्गीकरण का प्रक्रिया अपनाएंगे वो बहुत सारे कैरेक्टर पर आधारित रहेगा। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कौन कौन रहेगा? नंबर 1 में इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, माने इंटरनल माने आंतरिक, एक्सटर्नल माने बाहर। अब जहाँ इन करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रेंस, और जहाँ बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एग्जिट, है ना। इंटरनल माने होता है आपका एग्जाम इंटरनल एग्जाम होते हैं स्कूल में होगा, एक्सटर्नल आएगा तो बाहर से एग्जाम देने प्रैक्टिकल में, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल माने जो अंदर में होता है सो बाहर। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जैसे कि शादी होती है, तो शादी होती है तो शादी जब हो जाती है माने शुरू में जब आप अगुवाई के बाद जो देखते हैं तो उसमें इंटरनल गुण ज्यादा देखते हैं कि एक्सटर्नल गुण देखते हैं, आंतरिक गुण ज्यादा देखते हैं कि बाह्य गुण। जब शादी करते हैं तो आंतरिक गुण देखते हैं ज्यादा। नहीं, शुरू से तो कहता है भाई उसका माने नाक बहुत अच्छा है, कैसा नाक है तो कहता है माने ठोर को कहते हैं माने परोरिया ठोर, नाक को क्या बोलते हैं कैसा, है ना। अनार के जैसे दांत बोलेगा, फिर क्या कहे परोरिया ठोर बोलेगा, खूब कहेगा बहुत बुरा है, बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है ना, समझे हीरोइन आ रही है ऐसे। तो एक्सटर्नल हो गया, बाहर से दिखे। और जब ये कैंपस में बड़ी तनख्वाह के बाद शुरू होता है ना, पूरा सब्जी के तरह आलू के तरह परोर के, है ना। और जब झगड़ा शुरू होता है उसका माने इंटरनल गुण जो है सॉरी इंटरनल गुण उसका तब आता है। एक्सटर्नल बाहर तो देखते हैं, बाहर से कोई बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बाहरी खूबसूरती अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वो सब चीज नहीं कर, जैसा भगवान दिया हुआ है हमारा जैसा प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको अंदर का जो गुण है, ईमानदारी है, माने अच्छाई है, सबके साथ बढ़िया से व्यवहार करना है, वो तो कर सकते हैं, और इसकी खूबसूरती हमेशा आ जाती है। ये तो बाहर है, आज है माने क्या कल बूढ़ा हो जाएंगे, या फिर जमाने कोई आदमी है एक्सीडेंट हो गया, जल गया, खत्म हो गया ना। लेकिन अंदर का जो गुण रहता है हमेशा, तो जैसे शादी में क्या होता है बाहर का गुण देखकर के ज्यादा तो बाहर का देखा जाता है, नौकरी करती है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एकदम क्या कहते हैं कि मैंने खूब सुंदर ढंग से मैंने अभिव्यक्त करती है, बोलने में खराब है, बहुत अच्छा है एकदम सब चीज। लेकिन जैसे ही शादी करने के बाद उसे इंटरनल गुण पता चलता है, ये तो फलना के बारे में देना सुनित रही है, न पूछो, है ना, बाप रे चीरी बहुत झगड़ा करने वाली है। तो इंटरनल गुण पता चलता है, तो क्या होता है कि हम ऐसे समझाने के लिए समझे, ये चीज नहीं लिखने लगेगा एग्जाम में। तो कोई भी जीव जंतु को हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको गिरगिट आ गया, या फिर मैंने क्या कहते हैं कि आम आ गया, अमरूद आ गया, कोई भी चीज बोटनी का होता है, जूलॉजी का कोई आइटम आपके सामने आ गया, तो उसको पहले क्या देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना। माने एक्सटर्नल माने बाहर से हमको जो दिखाई पड़ेगा, जैसे लड़का लड़की का पता भी कैसे करते हैं गाँव में कि लड़का हुआ है, किसी को लड़की हुआ है, कैसे पता करते हैं, माने एक्सटर्नल से बाहर से ना पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की है। नहीं तो भगवान तो लड़का लड़की का आवाज ऐसा 4-5 साल तक रखते हैं कि आवाज से पता नहीं चलेगा कौन लड़का है कि कौन लड़की है। लड़का भी होता है वही लड़की सब उसी तरह से वो भी अपना बाल से होता है, तो कुछ एक्सटर्नल गुण से पता चल जाता है, एक्सटर्नल उसका अंग देख करके। फिर उससे पता चलेगा कि क्या है। इंटरनल का कैसे पता चलता है, इंटरनल से आपको जैसे कि मैंने उसके लिए आगे बढ़िएगा, चीर फाड़ होता है, पेड़ पौधे को भी काटा जाएगा, जीव जंतु को भी काटा जाएगा। ऑपरेशन किसी का करता है तो सीधा ऑपरेशन नहीं कर देता है, नहीं तो ऑपरेशन कर देगा तो भाई कैसे होगा। ऑपरेशन करने से पहले और डॉक्टर बहुत ऑपरेशन किया हो कि नहीं, डॉक्टर जो बनते हैं वो मान लीजिए छोटे बच्चा का अध्ययन करना है, तो छोटे बच्चा जो मर जाता है उसका लाश कहलाता है, और तब उसको चीर चार करके उसको पढ़ता है। हमको अध्ययन करना है कि क्या कहते हैं, कोई गर्भवती माँ है ना, उसके पेट में कैसे बच्चा उठा रहेगा होगा। तो चलिए अब तो टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन खाली टेक्नोलॉजी देखने से तो नहीं हो जाएगा, ऑपरेशन करने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं कि लाश फिल करके लाते हैं ऐसे का ऑर्डर लेकर के उसको प्रक्रिया के तहत कि हमको इसको हम लैब में ले जाए, मैंने इसको ले जाना है, उसको 2 लाख 4 लाख देते हैं, फिर करके लाते हैं, तब उसको चीर चार करके मैंने बच्चे को पढ़ाया जाता है। जहाँ मेडिकल की पढ़ाई होती है वहाँ भी थोड़ा बहुत यहाँ भी होना है आपको। बेन को लाएंगे, बेन को मेढा को चीरेंगे, उसको सुइया देंगे, फिर उसको जिलाएंगे, क्योंकि एक के बाद बेन को नहीं चिरा रहेगा तो आदमी उसको कैसे चीर लेगा वो,
है कि नहीं? तो सबसे पहले इस लाश को हम अध्ययन करते हैं, फिर बुढ़ापा में ब्रेन का अध्ययन करना होता है तो हम वही काम करते हैं। तो एक हो गया इंटरनल, हम उसका देखते हैं कैरेक्टर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कौन है, तब उसको हम कहाँ मतलब जो वर्गीकरण है उसको बांटते हैं। दूसरा क्या होता है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस, कैसे विकास हुआ है। कुछ देखते हैं ना कि धीरे 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 बढ़ता है, तो उसकी प्रक्रिया करते हैं कि कैसे डेवलपमेंटल, कोई जैसे क्या जंतु है, कुछ अंडा से जन्म लेते हैं, कुछ जीव जंतु अंडा को के द्वारा बच्चा का जन्म होता है, किसी में बच्चे का जन्म होता है, कुछ में अंडा भी होता है और बच्चा भी होता है कि नहीं? जैसे प्राय देखेंगे इनका कान बाहर निकला रहेगा ना, उसको क्या होता है, वो बच्चा को जन्म देता है। और जिसका कान नहीं रहेगा वो आपको देखिएगा, आपको वो क्या होता है। तो ये सब अध्ययन करके हम उसको बांटेंगे, आप देखिएगा। फिर इसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फिर कौन कहाँ पाया जाता है, किस तरह से उसका मतलब क्या क्या स्थिति है, उसके आधार पर भी हम देखते हैं। तब उसमें हम वर्गीकरण विज्ञान उसका सहारा लेते हैं कि किसको इसमें बांटा जाए। ये सब आधार होता है मैंने आपको वर्गीकरण में, अर्थात वर्गीकरण विज्ञान में, जो कि वर्गीकरण के लिए जरूरी है। इसमें हम बाहरी आंतरिक संरचना देखते हैं, किस तरह से उसका विकास हुआ सो देखते हैं, इकोलॉजिकल सूचना उसके बारे में क्या सो देखते हैं। अब आगे चलिए सिस्टमैटिक्स। देखिए सब एक ही जैसा टर्म लग रहा है के अंदर। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये भी स्टडी था ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, ये भी डाइवर्सिटीज का ऑर्गेनिज्म का अलग अलग प्रकार का अध्ययन था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उसका आपस में रिलेशनशिप क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं, किसमें, सिस्टमैटिक्स अध्ययन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मैंने कभी पढ़े हैं, लाइकेन का पढ़े थे कि अलगा फंजाई का होता है, कम्बिनेशन होता है, तो एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे कोई बैल को देखते हैं, बैल के ऊपर रहता है कीड़ा, उस पर कौवा बैठ जाता है, तो कौवा को भोजन मिल जाता है। क्या होता है, उसको बैल को जो है सो जूस से छुटकारा मिल जाता है, दोनों को फायदा होगा। इस तरह से आपसी उसका क्या रिलेशनशिप है, मैंने ऐसे ही सब अध्ययन करेंगे। जब देखिए इसमें सिस्टमैटिक समझ ये लीजिएगा कि आपस में उसका क्या संबंध है, along with their relationship, आपस में उसका क्या संबंध है, ये सब आ जाएगा तो सिस्टमैटिक आ जाएगा, सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत। और नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा, हाँ उसमें आ जाएगा। अब आगे देखेंगे कि जो है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो प्रत्येक इसका जो ढंग होता है, प्रत्येक यूनिट जो होता है उसी यूनिट को, प्रत्येक कैटेगरी को टैक्सन कहते हैं। प्रत्येक कैटेगरी जो है कैटेगरी को क्या कहेंगे, टैक्सन को टैक्सोनॉमी कहते हैं ना, टैक्सन कहेंगे। आपको इसे पूरा मिलकर टैक्सा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, पार्ट ऑफ द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, मैंने पूरा अरेंजमेंट में से कोई एक ले लिए, यूनिट ले लिए, तो उसको क्या कहेंगे, हाँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ईच शब्द पहले लिखे थे। इसके बाद क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, जैसे बाबा होते हैं, बाबा का फिर बेटा क्या हुआ, हमारे पिताजी हुए, फिर उनके पिताजी, हम लोग उनके बेटा हम लोग हो गए, फिर हमारा बेटा। तो कहता है कि आप खानदान का ट्री पालिए, तो हम अपना नाम लिखेंगे, हमारा बहन का लिखेंगे, दोनों को ऊपर करके फिर मैंने आगे लिखेंगे पापा का नाम, फिर सभी पापा का ऐसे ही जोड़ करके तब उसके दादा का नाम। एक ऊपर से क्रम रहता है ना, हायरार्की जो होता है। तो ऑल कैटेगरीज टुगेदर, एक साथ जब पूरा कैटेगरी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी में हो गया कि हमारी हमारा मान लीजिए कि ये पोता हो गया, ये मेरा बेटा हो गया, ये हम हो गए, ये हमारे बाबा हो गए, बाबू हो गए, ये मेरे बाबा हो गए, ये परबाबा हो गया, ये छेर बाबा हो गया, अलग अलग होते हैं ना, बाबा छेर पोता नीचे होता है। तो सब मिला करके क्या होता है, ऑल कैटेगरी जब हो जाता है क्या होता है, देख लीजिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और जब प्रत्येक होगा पार्ट, उसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले से होमो सेपियंस किए थे। होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम किसका था, मनुष्य का। तो देखिए होमो सेपियंस यहाँ आ जाएगा। तो देखिए प्रत्येक जो होगा ना वो हम आदमी है, सब आदमी का कोई एक पिताजी रहे होंगे, मान लीजिए थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। हमारे और बंदर में बहुत गुण मिलता है, इसलिए सुनते हैं कि फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, तो उसको बंदर का सब चीज सेट किया गया है। तो होता क्या है कि सारा चीज जो है सो मैंने सभी आदमी है और बंदर भी सब एक, मैंने बहुत लोग एक जैसे आ जाएंगे। फिर इसी तरह से उसी कैटेगरी का गोरिल्ला और चिंपांजी और बहुत सारा उस सब एक आ जाएंगे। तो पूरा स्पीशीज जो होगा बहुत प्रकार का, ये कोई जीनस होगा।
कई प्रकार के जीनस मिला करके क्या होगा, फैमिली में आ जाएगा। अब बहुत सारे फैमिली क्या हो जाएगा, उसको नहीं पीते होगा, उसको ऑर्डर में रखते हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिल करके क्लास में आ जाते हैं। पूरा क्लास आपको फाइनल या फिर डिवीजन में अब पूरा आ जाता है किंगडम में। किंगडम माना होता है, किंग माने राजा, तो दो किंगडम माना होता है जगत, दो जगत होते हैं, वो जंतु जगत एवं पादप जगत। तो जंतु जगत में यहाँ जंतु लिखा जाएगा, पादप जगत में पादप। और इसी तरह से तो सबसे पहले आपने स्पीशीज, उसको जाति लिख देंगे, जीनस को जीनस हो गया, फैमिली कुल, उससे ऊपर हो जाएगा ऑर्डर, फिर क्लास को वर्ग पे हैं, फाइलम डिवीजन। फाइलम क्या रहता है, एनिमल के लिए, जंतु के लिए फाइलम लिखते हैं, और प्लांट के लिए क्या लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं। जैसे पादप जगत का जब माने प्लांट किंगडम रहेगा, पादप जगत रहेगा, तो उसके नीचे क्या रहेगा वो, हाँ उसमें, हाँ आज जंतु रहेगा तो उसमें हो जाएगा फाइलम। इस तरह से जैसे हम लोग कोडाटा ग्रुप में इसमें आते हैं, कोडाटा क्या हो जाता है, हो जाता है रीढ़ की हड्डी जिसको है ना, उसके अंतर्गत आते हैं। इसका बहुत ध्यान देना है होगा कि भाई ऐसे ऐसे हम इस तरह से करेंगे। इसी बीच में कभी कभी होता है कि मेरा गांव खत्म होता है तो आपका थोड़ी शुरू हो जाता है, बीच में आपका टोला रहेगा, आपका खलियान रहेगा, मेला हो सकता है, उधर दुकान रहे। इसी तरह से कभी कभी बीच में भी आ जाता है, ऊपर आएगा तो सुपर मतलब सब फाइलम, सुपर फाइलम, बीच में और भी आ जाएगा तो सब इंस्पेक्टर होता है ना, एक ऊपर का पद हो सकता है, बीच में कोई हायरार्की में क्या होता है, कभी कभी कोई खानदान में होता है कि जन्म लेते हैं और उसका बाल बच्चा नहीं होता है, दूसरे का होता है, तो वो वही रुक जाता है, बीच में आ जाता है। इस तरह से हो सकता है, मैंने वही स्थिति हायरार्की में टेक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या हो जाएगा कि ये पहले नीचे स्पीशीज, तब हो जाएगा जेनस, तब फैमिली, तब ऑर्डर, तब क्लास, प्लांट है तो डिवीजन, नहीं तो एनिमल है तो फाइलम, और तब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ज्वाइंटली किया है। आज यही पढ़े हैं, एक मिनट में सार कर देते हैं। लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़े हैं, इसमें क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन एक ढंग होता है जो कि जिसको हम कैरेक्टर को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, उसके आधार पर बांटने की प्रक्रिया है। उसमें हम टैक्सा शब्द पढ़े हैं, साइंटिफिक टर्म है, किसी का कैटेगरी को जो नाम देते हैं उसी का आपको है क्या कहते हैं, टैक्सा आता है। टैक्सोनॉमी फिर क्या होता है, तो वर्गीकरण कहीं क्या होता है, विज्ञान है, वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकृत कहते हैं। अब टर्मों में उतर के छुपा रहता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, जैसे कि प्रोसेस है, आधार क्या बनाया जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना। जैसे दोनों स्त्री पुरुष, भले लड़का है कि मैंने एक्सटर्नली पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है, लेकिन भाई कपड़ा पहना रहेगा छोटे बच्चा को तो पता नहीं चल सकता है, लेकिन शरीर को अंदर में ऐसा प्रोसेस है, चीर चार करके अंदर में पता कर सकते हैं कि क्या मतलब अंदर का भी और बाहर का भी सब चीज होता है। फिर कैसे डेवलपमेंट हुआ, हम लोग के मैंने माँ के घर में होते हैं तो शुरू में आपको ये बनता है, फिर एक सेल आता है, दो सेल का, आगे पढ़ेंगे ब्लास्टुला ग्लास्टुला, फिर इसका अलग अलग पोर्शन बनता है, फिर आपको बनता है, फिर 9 महीना के बाद हम बाहर निकलते हैं तब नाभि काटी जाती है, तब बाहर से सांस लेते हैं। तो वही प्रोसेस, किस प्रोसेस से इसका डेवलपमेंट हुआ वो भी। फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लास्ट में सिस्टमैटिक्स में पढ़े थे, वर्गीकरण पद्धति, उसमें क्या है सब चीज वही रहेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म माने जंतु को और विविधता का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका आपसी संबंध का भी अध्ययन करेंगे। फिर उसमें क्या होगा, अध्ययन के क्रम में प्रत्येक जो यूनिट हो जाएगा उसको कैटेगरी, ये यूनिट माने नहीं समझेगा चैप्टर वाला बात है, चैप्टर अलग तरीका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक यूनिट हो जाएगा मैंने टैक्सोनॉमी कैटेगरी को, प्रत्येक उसका एक पार्ट जो हो जाएगा एलिमेंट का उसको कहेंगे हम कैटेगरी। और टैक्सोनॉमी का हायरार्की क्या होगा, सभी कैटेगरी को हम एक साथ ले लेंगे तो उसको कहेंगे निष्का हो जाएगा स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, सब फाइलम, किंगडम। इस तरह से आज इसके साथ हम लेक्चर का अंत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।